मेरी सब्सक्राइबर रिंकू जो गुजरात से बिलोंग करती हैं, उनका एक क्वेरी इस चीज़ को लेकर है कि प्रेगनेंसी के अंदर हमें बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे हमें तकलीफ़ होती है। तो क्या इस सेम प्रॉब्लम के कारण बच्चे को भी कोई कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें होती होंगी जिससे बच्चा परेशान हो या बच्चे के ऊपर बुरा असर इसका पड़े। गाइज, ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने हेल्दी प्रेगनेंसी के ऊपर बातें की है। अगर पॉइंट्स की चर्चा करें तो फर्स्ट पॉइंट कंसीडर किया गया है शरीर के कुछ अंगों में दर्द रहना। सेकेंड पॉइंट ऐसा कंसीडर किया गया है जैसे पेट के ऊपर स्ट्रेस मार्क्स आना। थर्ड पॉइंट होने वाला है गले में जलन की समस्या होना। इन तीन के तीनों पॉइंट को बहुत क्लियर वे में चीज़ें बताई गई हैं। साथ में एक बहुत ही अच्छी बात है कि ओल्ड वाइफ के कनेक्शन को भी जोड़ा गया है, जिससे मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर है जिनके मन में डाउट है जानना, तो डेफिनेटली आज के आज कुछ क्लियर कट रिवील होने वाला है। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, बात करते हैं दर्द के ऊपर। मोस्टली हमें प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से में दर्द और कमर दर्द, ये दो तरीके के जो पेन होते हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं मोस्टली सभी महिलाएं। अब ऐसा हमें लगता है कि हमें दर्द हो रही है कमर में या पेट में, तो ऐसे केस में क्या बच्चे को भी किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो रही होगी? गाइस, इसका आंसर है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रॉब्लम में सिर्फ आप हो, आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चा माँ के गर्भ के अंदर बिल्कुल शांत है, उसे अपनी डाइट मिल रही है, जो भी चीज़ें उसे भरण पोषण की चाहिए प्लेसेंटा के थ्रू। इसलिए कहा जाता है कि आप एक अच्छी डाइट लीजिए, पानी की मात्रा भरपूर लीजिए, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पेट के ऊपर यहाँ तस्वीर लगा रही हूँ, इस तरीके से कह सकते हैं कि निशान बनना, स्ट्रेच मार्क्स आना, तो इस वजह से ये क्यों आती हैं? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पेट के ऊपर ऐसे निशान बनना एक हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। प्रेगनेंसी की जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमें इस तरीके से हमारा पेट का जो स्किन है वो सॉफ्ट होते जाता है, पतला होते जाता है। उसके ऊपर अगर कभी भी इचिंग की समस्या होती है, रात में या दिन में कभी भी इचिंग करते हैं, हम खुजली करते हैं, जैसे जैसे हमारे नेल्स या नाखून जो भी निशान पड़ते हैं वैसे वैसे स्ट्रेच मार्क्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ज़्यादा खुजली ना करे पेट पे, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। आप अभी भी चाहे तो अपने मम्मी और आंटी औरों के देख सकते हैं कि इतने साल हो गए बच्चे हुए फिर भी इस तरीके के निशान हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए और भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई है चैनल पे, आप सर्च करके वॉच कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दें, और इसका लेकर बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं है। थर्ड पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे गले में जलन की समस्या को लेकर। गाइस देखिए, गले में जो जलन की समस्या होती है वो प्रेगनेंसी के लगभग 5वें या 6ठे महीने से देखी जाती है, क्योंकि इसके पहले गले में जलन से पहले तीसरे या चौथे महीने तक हमें पेट में गैस की समस्या होती है। ये सब चीज़ों की टाइमिंग फिक्स है। ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, मैं बहुत हद तक हर महीने के ऊपर भी कई बार डिस्कस करती हूँ। क्यों सबके साथ ये चीज़ें होती है? क्योंकि ये फिक्स होती है सबके साथ। किसी के साथ ये सेम प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, किसी के साथ कम होगी, लेकिन होती सभी के साथ है। कुछ महिलाएं नोटिस करती हैं, कुछ महिलाएं नोटिस नहीं भी करती हैं। इस वजह से ये जो चीज़ें होती है, आपको पता चलेगा नहीं उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको ये वाली हो गई, ऐसे वैसे सुनने में मिलता होगा। आई थिंक इस 3 के 3 पॉइंट डिस्कस हो गए। आपके किसी भी प्रॉब्लम से बच्चे को बिल्कुल प्रॉब्लम या उसके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल शांत रहे, टेंशन ना ले। ओल्ड वाइफ्स की बातें जो है वो 3 में से मुझ में 1 पॉइंट सच हुई थी। जो गले में जलन वाली समस्या है, आप में कौन कौन से पॉइंट मैच हो रहे हैं डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते कल की नई वीडियो में।